यहाँ पे इस लाइन में और भी किसी के लगाया है दुकान पे ताले? 3 आगे और है। 3 दुकानें आगे और है। तो ये कौन दिया है? नोटिस नहीं आया था, वो रात को 8-9 बजे कहने आए थे बस खाली। 8-9 बजे कहने आते हैं, अगर नहीं आया ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या है ये, कब्जा है क्या है? कब्जा है। आखिर में इस तरीके का जबरदस्ती कब्जा कौन करने वाला है? है उनको आगे से ऑर्डर आ गया तोड़ने का, तो उनकी सुविधा क्या करनी चाहिए, उन्हें कमरे मिलने चाहिए ना। तो मैं क्या कहना चाहोगे आप? नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगा, यही दरख्वास्त है कि किसी के बच्चे भी है, 4 बच्चे भी है छोटे छोटे, अपने अपने छोटे छोटे मकान है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही चाहता हूँ कि इनको भी कुछ रहने की सुविधा दी जाए। अगर आप ये किस तरीके की सील लगी है, ना ये कोर्ट के द्वारा है, ना ही ये यूं कहूं कि जैसे ये लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, लोग जो अंदर रहते थे, आज ये पूरा घर जो है वो ऊपर से ले लो, लगी है ना, देख लो सर, फिर ताल लगा दिया। ये देख सकते हैं, ये पूरा मकान है और तकरीबन में 2 मंजिल के करीब में, 2.5-3 मंजिल बना हुआ है। और ये नीचे जो है वो पूरा ताला लगा करके, हम लोग किशनगंज के उस जगह पे हैं जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जनवरी का जब महीना चालू होता है, या यूं कहूं कि जितनी भी परचून की दुकान है वहाँ पर ये सभी आइटमें जो है वो बिकती हैं। और सामने जो आप ये देख सकते हैं, ये एक दुकान है जिसका शटर बंद है, यहाँ पर भी सील लगा दी गई है। और इनको जो है आज पूरा सामान निकाल करके अपनी दुकान के आगे जो है वो इनको यहाँ पर निकलना पड़ रहा है। एक बारी मैं कहूँगा कैमरामैन से सामने आप दिखा दीजिएगा, ये ताला लगा दिया गया है और किसी सील तरीके का कोई ऐसा कुछ नहीं है। बाबूजी, ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको कहीं पे सील लगाओ? ये क्या लगता है, कब्जा है? ये कब्जा का रखा है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा जय भगवान। आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। जय भगवान। जय भगवान। तो यहाँ पे कब से आप दुकान करते हैं? यहाँ मुझे 10 साल हो गए। 10 साल आपको हो गया काम करते हुए। तो क्या बोल करके क्या लगाया था ताला, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आए और बस सीधा अपना कब्जा शुरू कर दिया था। यहाँ पे इस लाइन में और भी किसी के लगाया दुकान पे ताले? 3 आगे और है। 3 दुकानें आगे और है। तो ये कौन से दिन हुआ था, कुछ दादा बताएंगे आप? शनिवार के दिन। शनिवार कब की बात है ये, मतलब पिछले हफ्ते या 2-1 महीने बाद है? नहीं, पिछले हफ्ते शनिवार को? नहीं, उससे पिछले हफ्ते। उसके पिछले, यानी कि 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो 2 हफ्ते मतलब आपको कोई ऐसा कोई नोटिस वगैरह दिया था? नहीं आया, कोई नोटिस नहीं दिया है? नोटिस नहीं आया था, वो रात को 8-9 बजे कहने आए थे बस खाली। 8-9 बजे कहने आते हैं। अगर जो कहने आए थे वो लोग कौन थे? पुलिस वाले थे। ये तो ये पुलिस के द्वारा जो है वो आपके पास में आए थे, और जो नोटिस वगैरह का कागज वगैरह भी लगा करके गए थे क्या? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं दिया, सिर्फ कहने आए और आकर के सिर्फ ताला लगा दिया। अच्छा बाबूजी, एक चीज और पूछना था, जो सील लगती है, तो जो कोर्ट के द्वारा सील लगती है तो उसके ऊपर में पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद सील लगाई जाती है, ऊपर से मोहर लगता है, टेप लगता है, ऐसा कुछ क्यों नहीं है यहाँ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या है ये, कब्जा है क्या है? कब्जा है। आखिर में इस तरीके का जबरदस्ती कब्जा कौन करने वाला है? ये जो यहाँ का वो है। कौन है? अभी तो पता आपको? उसका नाम मुझे ध्यान नहीं। चौधरी कहते हैं। हाँ, चौधरी कहते हैं। तो क्या लगता है ये जमीन है किसकी? आखिर में डीडीए की है, रामजस की है, डीसीएम की है, किसकी है? ये ना देखो, ये तो अभी डीडीए वाला आया था, वो करा ये जमीन हमारी है। अच्छा। एमसीडी वाला आया, वो करा हमारी है। अच्छा, मतलब ये आपस में इनको पता नहीं है कि किसकी जमीन है, और आकर के सिर्फ ताले लगा के चले गए। तो आपने पुलिस वाले से पूछा नहीं कि उन्हें यहाँ से क्यों? बहुत उनसे बहुत बहस करी थी, लेकिन उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी। कोई बहुत कुछ बोला था जी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुनवाई नहीं करी। वो कहा चुपचाप करो ना। चलिए, मैं आपको वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा, दिखा रहा हूं कि आप देखिए कि रोजी रोटी चलती हुई जो इनका काफ़ी समय से जो इनका काम था, शायद अब ये काम भी जो है उनको रोड के ऊपर में फुटपाथ पे अपनी दुकान के सामने लगा करके बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ये पापी पेट का सवाल है। अगर ये काम ना हो तो शायद भूखे मरने की नौबत आ जाती है। अगर ये घर से अगर ना निकले तो आखिर में इनके परिवार को, इनके बच्चों को आखिर में कौन पालेगा? ये छोटे छोटे से आइटम लेकर के किस तरीके से ये लोग बेच करके अपना गुजर बसर करते हैं, लोगों तक ये बात लेकर के जाते हैं। आप भी यहीं रहते हैं भाई साहब? हाँ, यही रहते हैं। तो आप कब से क्या लगाते, क्या मजरा हुआ जो दुकान में सील लगी? हम तो नहीं देखे सर। आपने सुना तो होगा कि यहाँ सील लग रही है, क्या है, कुछ तो सुना होगा। हम तो नहीं सुने, हम तो जुगे में रहते हैं। आप यहाँ पे, आप यहीं रहते हैं? आप लोग नहीं तो मैं आप, चलिए कोई नहीं, बाकी हम लोग एक बारी और लोगों से भी यहाँ के लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की। क्या नाम है आपका? केशव जी, क्या माजरा है पूरा? माजरा ये है कि जो लोग रहते हैं अंदर, जिनके भी छोटे मोटे घर है, छोटे मोटे घर है, मेहनत करने वाले इंसान है, रिक्शा चलाते हैं, उनको आगे से ऑर्डर आ गया
तोड़ने का, तो उनकी सुविधा क्या करनी चाहिए? उन्हें कमरे मिलने चाहिए ना, या नहीं मिलने चाहिए? हाँ या ना का जवाब दो। बिल्कुल मिलने चाहिए ना, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या लगता है आपके लिए कि कारण क्या है कि जो आप लोगों को इतने साल रहने के बाद में तोड़ने नहीं, का ऑर्डर आ गया? अब ये कारण पता नहीं क्या है। पीछे वाली बिल्डिंग तो पीछे नहीं है? ये पीछे वाली बिल्डिंग ही है। पीछे वाली तो बोलो ना, आप उस चीज को बताओगे तभी उस चीज तो को पता किसको बोले? लगेगा। अब आप बोलो और मैं एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सारे औरतें जो उसने वो बिल्डिंग जो सबसे बड़ी जो मीडिया है उसके अंदर बोल दिया है, कोर्ट चौकी थाने में बोलिया है, तो कोई कार्रवाई आगे लेने नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं, गरीबों का कोई मसीहा नहीं, लोग हैं। गरीबियों का कोई मसीहा ही नहीं है भाई, गरीबों का कोई मसीहा ही नहीं, गरीबों का कोई मसीहा ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही कोई नहीं। सुनने वाला ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो हैं, सुनेंगे। प्रधानमंत्री पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कैसे हो जाएगी? अब वीडियो के द्वारा होगी, वीडियो के द्वारा होगी, आपकी बात सुनेंगे तब। तो मैं क्या कहना चाहोगे आप? नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगा, यही दरख्वास्त है कि किसी के बच्चे भी है, 4 बच्चे भी है छोटे छोटे, अपने अपने छोटे छोटे मकान है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही चाहता हूँ कि इनको भी कुछ रहने की सुविधा दी जाए। अगर आप ये जगह ले रहे हो, तोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आप तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार है, सरकार का आपका अधिकार है सरकार का, लेकिन पर ना कोई रहना चाहिए। जो लोग रह रहे हैं, जिनके खुद के मकान है, कम से कम उनके लिए तो कुछ कीजिए। मोदी जी आपसे यही प्रार्थना है हमारी, और कोई प्रार्थना नहीं है बहुत आपसे। बहुत धन्यवाद। आ जाओ। इनका क्या बताए के द्वारा बोलिएगा? इनका केस तो चल रहा था। अच्छा, इनका केस चल रहा था आपका? इनका केस चल रहा था आपका? हाँ जी, ये जीती हुई है आपकी जजमेंट पहले मिली हुई थी? कौन से सन की मिली हुई है ये? दिखाइएगा। सात 6/2022 का 22 का ये 22 का है। और इसकी ना ऐसे ले लो इधर। 15 फरवरी को। एक सेकंड। ये है 2/11/2010 की है ये पूरी रिपोर्ट। ठीक है, आप लो इसको, मैं बताता हूँ आपको। ये 2011 की जो आप यूँ कहूँ कि कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से कागज, या यूँ कहूँ कि FIR, जिस तरीके से कहूँ कि यहाँ पे जो जीता हुआ जो जजमेंट है वो आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये 2011 का है और आज 2025 चल रहा है, और ये 2022 का है जो इससे पहले जो हुआ था तकरीबन मैं आज से 3 साल पहले की ये रिपोर्ट है पूरी, और ये जजमेंट है, पूरा जीता हुआ केस है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हों के घरों के अंदर में ताले लगाए जा रहे हैं, सील लगाया जा रहा है, पुलिस महकमा पहुंच रहा है, मिलिट्री पहुंच रही है। आखिर में ये कहां तक सही है? यहाँ पर आपको ये मैं बताऊं, कम से कम ये 6 पेज का या 7 पेज की जो है ये पूरी रिपोर्ट जो है इस समय ये पूरी तैयार है, जजों के द्वारा ये दी जाती है, साइन हुए जाते हैं, यहाँ पर मोहर लगती है, लेकिन इन लोगों को हक नहीं मिलता। आखिर में ऐसे हक को लेकर के, या यूँ कहूँ कि आखिर में जो शासन और प्रशासन है आखिर कब तक ये अपनी आंखें बंद करके रखेगी, ताकि इस ऐसे लोगों का जो केस, जो जीता हुआ केस है, ये कब तक इन लोगों को जा करके इनके साथ जोड़ा जाएगा या इनके नाम से जोड़ा जाएगा? इनका नाम होना, इनका अधिकार होना ही एक सबसे बड़ा सबूत है कि इतना बड़ा कोर्ट के अंदर में जाने के बाद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे अगर कोर्टों के अंदर में अगर केस चला जाता है और उसके बाद अगर इस तरीके की व्याख्या निकल करके अगर सामने आती है कि लोगों के साथ में किस तरीके का आज की सरकार के द्वारा, या यूँ कहूँ शासन और प्रशासन के द्वारा इन लोगों को किस तरीके से घर से बेघर किया जाता है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल उठाता है, शासन पे भी, प्रशासन पे भी, और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी। तो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको दिल्ली की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके लिए आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दे दीजिएगा।